हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत पे के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने मल्टीपल डिजिटल एप्स को ओवरटेक करके विद इन 3 इयर्स 20,000 करोड़ की कंपनी बिल्ड की। एक ऐसी कंपनी जो कि 2018 में स्टार्ट हुई थी और स्टार्ट होने के बाद कुछ ही मंथ्स बाद में उन्होंने बिग जायंट जैसे कंपनीज जैसे फोन पे, गूगल पे के मर्चेंट्स को अट्रैक्ट कर लिया। और ऐसी क्या डिफरेंट बात है भारत पे में और उनके कॉम्पिटिशन लाइक गूगल पे और फोन पे में, जो कि भारत पे ने विद इन 3 इयर्स सभी मर्चेंट्स को ट्रैप कर लिया। और आज की इस वीडियो में इसी भारत पे के बारे में हम जानेंगे, जो कि ये कंपनी सबसे यूनिक तरीके से पैसे कैसे कमाती है और भारत पे की सक्सेस में अश्लील ग्रोवर का क्या रोल आता है। आज के इस वीडियो में हम इसी भारत पे को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत पे को समझने से पहले हमें भारत पे के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ था। भारत पे की शुरुआत 2018 में हुई थी, जहां दो IITian स्टूडेंट शाश्वत नकरानी और भाविक कोलोडिया ने एक डिजिटल पेमेंट ऐप बनाया जिसका नाम था भारत पे। और भारत पे शुरू करने के बाद उसे बड़ा बनाने के लिए इन्हें चाहिए थी फंडिंग, जिस रीजन की वजह से वो अश्लील ग्रोवर के पास गए, जो कि ग्रोफर्स के एक CFO थे। तब अश्लील ग्रोवर को भारत पे का आइडिया पसंद आया था, तो उसके बाद में अश्लील ग्रोवर ने उसमें इन्वेस्ट किए और 32% स्टेक बाय किए। आफ्टर अश्लील ग्रोवर बाय भारत पे की किस्मत ही चेंज हो गई। दरअसल इन 2018 अश्लील ग्रोवर ने डिजिटल पेमेंट ऐप में ये 3 चीजें ऑब्जर्व की। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज अ डिफरेंट QR कोड फॉर अ डिफरेंट पेमेंट ऐप। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज अ कमीशन फॉर अ एवरी पेमेंट। और थर्ड ऑब्जर्वेशन इज अ पेमेंट सेटलमेंट। दरअसल हम इन तीनों ऑब्जर्वेशन को डिटेल में समझते हैं कि कैसे वर्क करता है और भारत पे ने कैसे चेंज किया इन ऑब्जर्वेशंस को। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज अ डिफरेंट QR कोड फॉर अ डिफरेंट पेमेंट ऐप। दरअसल पहले क्या होता था कि हमें कोई भी ऐप से पेमेंट करनी हो, समझो हमें पेटीएम से पेमेंट करनी हो तो पेटीएम के लिए अलग QR कोड लगता था, फोन पे के लिए अलग और गूगल पे के लिए अलग। तो जो भी भारत पे है, इन्होंने क्या किया कि इन तीनों QR कोड को कंबाइन कर दिया, जो कि एक ही QR कोड रहेगा जिससे हम पेमेंट कर पाएंगे। और इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फर्स्ट तो मर्चेंट की यानी शॉपकीपर की और सेकंड कस्टमर की। फर्स्टली हम समझते हैं कि मर्चेंट यानी शॉपकीपर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। दरअसल कोई भी कस्टमर आता था तो उनको अलग अलग QR कोड अलग अलग ऐप के दिखाने पड़ते थे, तो उसे कंबाइन कर दिया, जिस वजह से जो भी शॉपकीपर है यानी मर्चेंट है उसके लिए सिंपल हो गया पेमेंट लेना। और सेकेंडली कस्टमर की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हुई कि कोई भी कस्टमर कोई भी चीज को खरीदने जाता था तो उसके पास एक ही ऐप होता था, जस्ट अज्यूम फोन पे, और जो भी सेलर है यानी शॉपकीपर है उनके पास होता था गूगल पे। तो जो भी कस्टमर है यानी जो भी कस्टमर कोई भी चीज़ को खरीदने आता था वो पेमेंट नहीं कर पाता था शॉपकीपर को, जिस वजह से उन्हें घर पे जाना पड़ता था, जो कि पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। बट भारत पे ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए 2018 में सभी डिजिटल पेमेंट ऐप के QR कोड को मर्ज कर दिया, जिस वजह से शॉपकीपर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी पेमेंट को एक्सेस करने में और कस्टमर को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी पेमेंट करने में। और इसी एक रीजन की वजह से सभी मर्चेंट्स यानी शॉपकीपर भारत पे शिफ्ट होने लगे, जो कि भारत पे अच्छा कंफर्ट देता था कस्टमर के लिए भी और मर्चेंट के लिए भी, जो कि वन ऑफ द मेन रीजन था भारत पे की सक्सेस का। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज अ कमीशन चार्जेस ऑन एवरी पेमेंट। पहले क्या होता था कि हम कोई भी शॉपकीपर को पेमेंट करते थे UPI से, तो उस शॉपकीपर से 1.5% चार्जेस लिए जाते थे उस पैसे के, जो कि जितने भी बैंक अकाउंट में आए। दरअसल हम इस ऑब्जर्वेशन को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जस्ट अज्यूम आपका एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है जहाँ पे आप फोन सेल करते हो यानी मोबाइल सेल करते हो। और जस्ट अज्यूम मुझे एक फोन लेना है जिसका नाम है S22 Ultra, जिसकी प्राइसिंग है 1 लाख रुपीज। मैं आपको 1 लाख रुपीज सेंड करता हूँ UPI से, जो कि कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप से। जस्ट अज्यूम मैंने गूगल पे से आपको पैसे ट्रांसफर किए, तो जो भी गूगल पे है वो 1.5% चार्ज लेगा 1 लाख रुपीज़ का, जो कि 1500 रुपीज़ होते हैं। जो कि मैं आपको 1 लाख रुपीज़ सेंड करूंगा और आपके बैंक अकाउंट में 98,500 रुपीज़ ही आएंगे, जो कि 1500 रुपीज़ गूगल पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेंगे आपके पेमेंट से। और ये 2018 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि छोटे से छोटे शॉप से वो कमीशन लेते थे, जो कि कोई भी चाय पीने भी जाता था तो उस पर कोई भी 5 रुपए की पेमेंट करता था तो उसके 0.075 पैसे चार्ज लेता था डिजिटल पेमेंट ऐप। ये बड़े शॉप्स के लिए यानी डीमार्ट और प्रोजन के लिए ये बहुत नॉर्मल बात थी, बट जो भी छोटे रिटेलर्स होते थे या मर्चेंट्स होते थे उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि 1.5% बहुत ज्यादा होता था। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए भारत पे ने क्या किया कि जो भी ट्रांजेक्शन फी होती थी उसे ही 0 कर दिया। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो उस पर कोई भी फीस नहीं ली जाएंगी।
सो गाइज इसी ऑब्जर्वेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से ज्यादातर मर्चेंट भारत पे भी शिफ्ट होने लगे बाकी पेमेंट ऐप को छोड़कर। और ये सेकंड ऑब्जर्वेशन और रिवॉल्यूशन थी भारत पे की, जिस वजह से वो बाकी डिजिटल पेमेंट एप्स को किल कर पाया है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन इज अ पेमेंट सेटलमेंट। दरअसल 2018 तक फोन पे और पेटीएम जैसी कंपनीज सेटलमेंट के लिए 2 से 3 दिन लगाती थी। वही भारत पे ने क्या किया कि जो भी सेटलमेंट है सेम डे इंट्रोड्यूस किया विद इन 24 आवर्स। और इन्हीं 3 रीजन की वजह से जो भी भारत पे है उन्होंने इंडियन मार्केट को ट्रैप किया, जो कि आज उनके प्लेटफॉर्म पे करीब 50 लाख प्लस मर्चेंट्स है। बट अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो भी भारत पे है वो पैसा कैसे कमाता है, जो कि ना ही वो कमीशन रेट से पैसा कमाता है लाइक पेटीएम और गूगल पे और फोन पे, और ना ही वो केवाईसी से पैसा कमाता है, और ना ही वो सब्सक्रिप्शन बेस से पैसे कमाते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी भारत पे है वो करीब 20,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। बट सवाल आता है कि भारत पे पैसा कैसे कमाता है। सो यहाँ पे भारत पे बहुत इनक्रेडिबल तरीके से पैसे कमाते हैं। तो भारत पे ने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो भी छोटे स्टोर्स होते हैं उनको बैंक की तरफ से लोन नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ अ लो सिबिल स्कोर और अ लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और उसी के साथ भारत पे ने और एक चीज ऑब्जर्व की कि जो भी मर्चेंट्स होते हैं वो जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके ऊपर उनकी मार्जिन बहुत कम होती है, जो कि कोई भी स्मॉल मर्चेंट होता है उसके लिए बैंक का इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल पे हो जाता है, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। सो ये 2018 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो वही जो भी भारत पे है उन्होंने डिस्कवर किया मर्चेंट लेंडिंग सिस्टम। सो ये जो भी मनी लेंडिंग सिस्टम था ये शॉर्ट टर्म के लिए मर्चेंट्स को लोन देते थे, जो कि कुछ ही स्टेप्स में विदाउट एनी डॉक्यूमेंट और सिबिल स्कोर ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते थे। बट अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो भी भारत पे है वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और सिबिल स्कोर ये लोन कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं, जो कि इतना हाई लेवल का रिस्क कैसे ले पाते हैं। सो यहाँ पे भारत पे का एक ट्रांजेक्शन सिस्टम वर्क करता है। सो यूजुअली जो भी बैंक्स होते हैं वो मर्चेंट का सिबिल स्कोर रीड करते हैं और उसके बेस के ऊपर मर्चेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं। पर जो भी भारत पे है वो मर्चेंट के बैंक अकाउंट की हिस्ट्री को रीड करते हैं, जो कि पर मंथ उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आते हैं और कितने पैसे जाते हैं, जो कि उनके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है और उनकी सेल्स कितनी है। इस बेस पे जो भी भारत पे है वो जो भी मर्चेंट है उसकी कैपेसिटी निकालता है कि वो कितना लोन अफोर्ड कर पाता है। और इसी बेस पे जो भी भारत पे है वो मर्चेंट को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं एट द रेट ऑफ 2% इंटरेस्ट। बट उसी के साथ और एक सवाल आता है कि जो भी भारत पे है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और सिबिल स्कोर, पर ये रिकवर कैसे करता है, जहाँ पे इनका लोन रिकवरी रेट 96% है। सो जो भी भारत पे है वो बहुत यूनिक तरीके से इस लोन को रिकवर करता है। सो यूजुअली जो भी भारत पे के मर्चेंट्स होते हैं जिन्होंने लोन लिया होता है, जस्ट जब उनके पास कोई भी कस्टमर आता है और उन्होंने करीब 10,000 की शॉपिंग की और 10,000 की शॉपिंग करने के बाद उन्होंने QR कोड से पेमेंट की मर्चेंट्स के अकाउंट में। सो उसमें से जो भी भारत पे है कुछ तो भी पैसा डिडक्ट कर लेता है, जो कि लोन को रिकवर करने के लिए। और ऐसे ही कुछ जो भी भारत पे है वो अपने लोन को रिकवर करता है, जो कि बहुत इफेक्टिव तरीका है अपने लोन को रिकवर करने का, जिस वजह से जो भी मर्चेंट है उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं आता और जो भी भारत पे है उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती लोन को रिकवर करने के लिए। और ऐसे कुछ जो भी भारत पे है वो अपने लोन को रिकवर करता है। और एज पर रिपोर्ट FIR 2023 में जो भी भारत पे है उन्होंने करीब 3,600 करोड़ का लोन दे दिया है, जो कि 1.2 लाख मर्चेंट्स को। और FIR 2023 स्टार्ट होके प्रॉपरली 1 मंथ भी नहीं हुआ है, जो कि भारत पे ने इतने लार्ज अमाउंट पे लोन दे दिया है मर्चेंट्स को। और उसी के साथ जो भी भारत पे के ओनर थे अश्नीर ग्रोवर, उन्होंने भारत पे के साथ साथ खुद एप्लीकेशन भी बनाए हैं जो कि भारत पे की ही है, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑल इन वन QR कोड, सेकंड है 12% क्लब, जो कि रिसेंट 1 मंथ में जो भी इनका यूजर बेस है वो बहुत हाई लेवल पे बढ़ चुका है। और थर्ड है पोस्ट पे, जो कि भारत पे का ही एप्लीकेशन है। और ये तीनों एप्लीकेशन भारत पे की ही है जो कि उन्होंने खुद बनाए हैं। और इन्हीं कुछ रीजन की वजह से जो भी भारत पे है उन्होंने इंडियन मार्केट को ट्रैप किया, जो कि वो कंपनी 2018 में आई थी और बाकी कंपनीज को ओवरटेक करके वो आज कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो कि करीब 3,600 करोड़ का लोन देती है पर मंथ। सो दोस्तों, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो या फिर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेजेबल मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फ्री वाला सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।